प्रागैतिहासिक काल के बाद राजस्थान का इतिहास और भी रोमांचक हो जाता है। जब पत्थरों और तांबे के औजारों का समय खत्म हुआ, तब आद्य ऐतिहासिक और फिर प्राचीन ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। यहाँ प्रागैतिहासिक काल के बाद की कहानी है, जहाँ पत्थर के औजारों की जगह तलवारों और साम्राज्यों ने ले ली। यह जनपद युग से राजपूतों के उदय तक का सफर है। कहानी जनपदों से रजवाड़ों तक शौर्य का उदय। सीन 1, अज्ञातवास का रहस्य। मत्स्य जनपद। सरस्वती नदी के सूखने के बाद अरावली की गोद में एक नया राज्य पनपा, मत्स्य जनपद। विराट नगर की पहाड़ियों के बीच पांडव भेष बदलकर छिपे हुए हैं। यह वह दौर है जब कबीले अब शक्तिशाली राज्यों में बदल रहे हैं। चारों ओर घने जंगल हैं और पत्थरों की जगह अब लोहे के हथियारों की खनक सुनाई देने लगी है। सम्राट का संदेश। मौर्य काल। समय का पहिया घूमता है और मगध के सम्राट अशोक का प्रभाव राजस्थान तक पहुंचता है। बैराट की पहाड़ियों पर भिक्षु शांति का संदेश फैला रहे हैं। चट्टानों पर अशोक के शिलालेख उकेरे जा रहे हैं। राजस्थान अब एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा है, जहां बुद्ध के विचार और शांति की लहर है। तूफानी आक्रमण, विदेशी हमले। अचानक उत्तर पश्चिम से धूल का गुबार उठता है। यूनानी और शक योद्धा अपनी तेज रफ्तार घोड़ों पर राजस्थान की धरती को रौंदने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालव और अर्जुन्यन जैसे स्थानीय गणराज्य दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। धरती खून से लाल होती है, लेकिन यहाँ के योद्धा झुकने को तैयार नहीं है। सीन 4, बप्पा रावल और एक नए युग की शुरुआत। राजपूत उदय। कहानी का चरमोत्कर्ष आता है 8वीं शताब्दी में। एक युवा योद्धा बप्पा रावल एकलिंग जी का आशीर्वाद लेकर चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ता है। अरब आक्रमणकारियों को खदेड़कर वह मेवाड़ के गुहिल वंश की नींव रखता है। अब किलों का निर्माण शुरू होता है। जौहर की ज्वालाएं जलने लगती हैं और राजस्थान को उसकी असली पहचान मिलती है। प्रागैतिहासिक काल ने जहां इंसान को बसना सिखाया, वहीं उसके बाद के काल ने राजस्थान को राजनीतिक पहचान और युद्ध कौशल दिया, जिससे आगे चलकर राजपूताना का भव्य इतिहास तैयार हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।